टूरिज्म एंड ट्रैवल, एविएशन स्टॉक्स हों चाहे होटल स्टॉक्स हों, इनमें हमने अच्छे खासे मूव्स देखे हैं। यहाँ पर आपके कोई बेट्स हैं क्या? यहाँ पे कुछ बेट्स है हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन इतने बड़े सेक्टर्स नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोजीशंस हो। लेकिन जरूर कुछ खास जो होटल स्टॉक्स हैं या एविएशन स्टॉक्स हैं वहाँ पे हमारे कुछ पोजीशंस हैं। और हमें लगता है कि जैसे आपने भी बताया, ये एक तरफ से लॉन्ग टर्म ग्रोथ मैप जो है इस सेगमेंट का वो ठीक ठाक चल रहा है। और उस उसके चलते हुए हमें लगता है कि शायद ही यहाँ से री रेटिंग ना हो। लेकिन जरूर अर्निंग्स ग्रोथ जब तक स्ट्रांग रहेगा यहाँ पे एक तरफ से परफॉर्मेंस आना चाहिए। अच्छा, हर्षा जी, जिन कमोडिटीज़ का, इनफैक्ट कमोडिटीज़ का क्योंकि ग्लोबल मार्केट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैरिटी होती है, मैं मेटल्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी, तो इन पर प्रश्न नहीं करूँगा फिलहाल, लेकिन उसमें से केमिकल्स स्पेशली जहाँ पे थोड़ा कंफर्ट या फिर आई थिंक जो एनालिस्ट लॉबी ये कह रही है कि जो डंपिंग थी चाइना की वो थोड़ी सी पहले से कम है कंसिडरिंग देयर ओन लोकल डिमांड। आप लोगों का केमिकल पे व्यू, कोई कॉन्ट्रा कॉल केमिकल में इस वक्त? हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में केमिकल्स में डेफिनेटली एक्सपोजर है, तो हमें भी लगता है कि एक तरफ से जो डी स्टॉकिंग चला था पूरे सेगमेंट में, वो एक तरफ से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। और प्राइजेस में भी वो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, प्राइजेस काफी सारे स्टेबल हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे यहाँ से ग्रेजुअली सेक्टर का जो फंडामेंटल्स है वो इम्प्रूव होने चाहिए। अगर आप कंपनीज की गाइडेंस भी देखेंगे तो सबका यही मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में एक तरफ से अपटर्न दिखना चाहिए। तो उसी उम्मीद में हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में भी ओवरवेट स्टांस रखे हुए। हर्षा जी, पोस्ट पॉलिसी हमने देखा है, पोस्ट आरबीआई पॉलिसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक बहुत तगड़ा मोमेंटम बनता दिखाई दिया। अब एक तो यूजुअल सस्पेक्ट होता था एचडीएफसी, जो अब एचडीएफसी बैंक के रूप में आपको मिलता है, लेकिन बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में कितना एक्सपोजर नया बनाया जा सकता है इस माहौल में? देखिए, इसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का कोई तरफ से इम्पैक्ट नहीं है, बोल सकते नहीं है, हैं। लेकिन तो उस दिन के जरूर बाद से मोमेंटम आया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका कॉज इफेक्ट शायद ही आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से डिफेंसिव पोजीशनिंग मार्केट में थोड़ा बहुत लोग बना रहे हैं, और उस हिसाब से बैंकिंग में स्पेशली हमने देखा हुआ है कि लोगों का एक तरफ से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा हुआ है। उसी को देखते हुए हमें लगता है कि अगर आप इस सेगमेंट को देखना है तो जरूर एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देखना बेटर रहेगा। हाउसिंग एक एक क्लियर वर्टिकल हो गया पूरे फाइनेंशियल्स में। तो हमें अभी भी लगता है कि जो डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं जैसे कि बैंक्स हैं जिसमें हाउसिंग फाइनेंस भी आता है, वो शायद बेटर रहेगा एक तरफ से पोर्टफोलियो के लिए।